Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to start our fourth chapter moving ahead with Flash CS3 for class 7th. Today our first topic is recalling Adobe Flash CS3 interface. Adobe Flash is popular animation software used for creating computer animation. Adobe Flash एक पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम कंप्यूटर में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं. वी कैन ओपन इट बाय टाइपिंग Adobe Flash CS3 Professional in the search box on the start screen and then pressing the enter key. अगर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो सर्च बॉक्स में Adobe Flash CS3 Professional लिखेंगे और जैसे ही लिस्ट में ये एप्लीकेशन शो होगा उसको सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लैश विंडो आर शोन बिलो. यहाँ स्क्रीन पे कुछ मेन कंपोनेंट दिए हुए हैं Adobe Flash के, एक बार उसको देख लेते हैं. सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होगा जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा होगा. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं Adobe Flash CS3 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं फ्लैश में उसको जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम शो करेगा. फिर उसके बाद मेनू बार है जिसमें मेनू ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये हमारा लेयर्स है जिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ टूल्स पैनल दिया हुआ है. यहाँ से हम अलग अलग टूल को सेलेक्ट करके अपने स्टेज पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. ये हमारा प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर है जो हमारे ऑब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑप्शन है उनको शो करेगा. यहाँ पे हमारा टाइमलाइन का सेक्शन है, फ्रेम्स हैं और लाइब्रेरी सेक्शन है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं अपने स्टेज पे तो स्टेज हमारा वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम अपने फ्लैश की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और ये हमारा फ्लैश का डॉक्यूमेंट विंडो है. तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्क्रीन कंपोनेंट के जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे. द फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो ओपन्स इन द फ्लैश एप्लीकेशन विंडो. A blank document opens up by default in Flash application window every time we open the Flash program. जब भी हम Flash के प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है जिस पे हम अपनी वर्किंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ आवर सेकेंड हेडिंग इज वर्किंग विथ Flash tools. In the previous class we have learned to work with a number of basic Flash tools. Let us move further and learn to use some more tools from the Flash Tools panel. The first tool is Eyedropper tool. We can use the Eyedropper tool for picking up colors and styles from any existing lines, brush strokes and fills and apply them to some other objects. हम Eyedropper tool के थ्रू किसी भी कलर को या स्टाइल को जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लाइंस हैं या ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं. क्लिक एट द आई ड्रॉपर टूल इन द टूल्स पैनल. द पॉइंटर चेंजेस शेप टू एन आई ड्रॉपर टूल. सबसे पहले हम आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल्स पैनल में से तो हमारा जो पॉइंटर का शेप है वो आई ड्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लिक द लाइन स्ट्रोक और फिल हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू पिक अप. फिर इसके बाद हम उस लाइन को या स्ट्रोक को या फिल कलर को सेलेक्ट करेंगे या स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू क्लिक ऑन द इंक बॉटल टूल और पेन बकेट टूल. इसके बाद हमें इंक बॉटल या पेन बकेट टूल को सेलेक्ट करना है अपनी नीड या रिक्वायरमेंट के बेस पे. क्लिक द लाइन स्ट्रोक और फिल टू विच यू वांट टू अप्लाई. और जिस ऑब्जेक्ट पे यानी कि हम जिस लाइन पे या कलर पे या स्ट्रोक पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो फॉर्मेटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके. द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग विल गेट अप्लाइड. और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग है वो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट हेडिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स अलाउज us to resize, move or rotate an object drawn or imported on the stage. हमारे स्टेज में जो भी इमेज है अगर हम उसको रिसाइज मूव या रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करेंगे. इसके स्टेप देख लेते हैं. ड्रॉ और import an object on the stage. You can do this by using file menu then choose import option
टू इम्पोर्ट द ऑब्जेक्ट और ड्राइंग। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे जिस पे हमें ये इफ़ेक्ट यानी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, यूज़ द सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन टूल के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करेंगे। ए ट्रांसफॉर्म बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट विथ 8 रिसाइजिंग हैंडलर। ट्रांसफॉर्मर टूल अपीयर हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होगा और इसमें 8 रिसाइजिंग हैंडलर्स होंगे। टू मूव द ऑब्जेक्ट टू ए न्यू पोजीशन, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी नई पोजीशन पे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे माउस को लेके जाएंगे। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस शेप टू द एरो सिलेक्शन आइकन, ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू मूव इट टू ए न्यू पोजीशन। जैसे ही हमारा पॉइंटर जो है इस शेप में कन्वर्ट होगा, हमें क्या करना है, हमें उसे ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट को न्यू पोजीशन पे लेके जाना है। सिमिलरली टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, पोजीशन द माउस पॉइंटर जस्ट अबव नॉट ओवर द कॉर्नर हैंडल। जस्ट वैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट के माउस पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे लेके जाएंगे। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस शेप टू द रोटेशन आइकन, ड्रैग द हैंडल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा जो पॉइंटर है वो रोटेशन आइकन में कन्वर्ट होगा, हम अपने हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द कॉर्नर हैंडल, द पॉइंटर चेंजेस शेप टू दिस आइकन। यानी कि जैसे हम माउस पॉइंटर को कॉर्नर में लेके जाएंगे, कॉर्नर हैंडल पे लेके जाएंगे तो हमें इस तरह का आइकन शो करेगा। ड्रैग द कॉर्नर हैंडल केयरफुली टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली। और इसके बाद हम ड्रैग करेंगे अपने माउस पॉइंटर से इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस तरीके से हम शेप को रोटेट करना चाहते हैं। ड्रैग द ट्रांसफॉर्म बॉर्डर फ्रॉम द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग हैंडलर टू इंक्रीज द हाइट और विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिसाइजिंग हैंडलर के थ्रू हम हाइट या विड्थ वाइज अपने इमेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, द टेक्स्ट टूल। द टेक्स्ट टूल अलाउ अस टू टाइप टेक्स्ट ऑन द स्टेज। अगर स्टेज पे किसी टेक्स्ट को राइट करना है तो हम टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। इसको अप्लाई करने के स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे ताकि टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन द स्टेज, स्टेज पे जाएंगे। ए स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर ऑन द स्टेज विथ ए ब्लिंकिंग कर्सर इनसाइड। एक स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स स्टेज पे शो करेगा और वहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। यू कैन टाइप योर टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन। हम कर्सर पोजीशन पे अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। नोटिस दैट एज यू टाइप द टेक्स्ट बॉक्स एक्सपेंड टू एकोमोडेट द टेक्स्ट टाइप बाय यू। और अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे बॉक्स ऑटोमेटिक जो है उसके हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। इफ़ यू वांट टू टाइप इन द नेक्स्ट लाइन जस्ट प्रेस द एंटर की, द कर्सर विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे अगर हम नेक्स्ट लाइन पे टाइप करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक जो है न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एज सुन एज वी सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, option in the property inspector change to display the properties of the flash allow us to set for our text। जिससे ही हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस जो हमारे हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेगा यानी शो करेगा, जहां से हम अपने हिसाब से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के जो ऑप्शन हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट की साइज़ को सेट कर सकते हैं। अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में से यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। अगर हम बोल्ड या इटैलिक स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से हम अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर या जस्टिफाई ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। और अगर हम ओरिएंटेशन टेक्स्ट का सेट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट the text into an image by selecting it and then choosing the break apart option from the modify menu twice। हम modify menu में जाके break apart option को चूज करके
हम अपने टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू एन इमेज यू कैन एडिट इट। और इसके बाद हम अगर इमेज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई यानी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग Polystar tool. The Polystar tool is grouped with the oval and rectangle tools and works in quite the same way. This tool allows us to create polygons and star with up to 32 sides. यानी कि अगर हम Polystar tool का यूज करते हैं तो ओवल रेक्टेंगल शेप हम क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ऐसे शेप भी क्रिएट कर सकते हैं जो 32 साइड्स को शो करता हो। तो इसके लिए स्टेप देख लेते हैं। क्लिक एंड होल्ड द रेक्टेंगल टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में से रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके होल्ड करेंगे एंड सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। और जो लिस्ट आएगी उसमें से हमें सेलेक्ट करना है पॉलीस्टार टूल। क्लिक ऑन द ऑप्शंस बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में दिया होगा, इससे टूल्स की सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन बटन। स्टाइल ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हम वहाँ से पॉलीगन या स्टार को सेलेक्ट करेंगे। इंटर ए वैल्यू फॉर नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जितनी हमें चाहिए शेप्स के लिए वो मेंशन करेंगे। हम मैक्सिमम 32 ले सकते हैं। For the star style you can specify an additional option for point size. स्टार स्टाइल को अप्लाई करने के लिए एक एडिशनल ऑप्शन यानी पॉइंट साइज को हम सेट करेंगे और ये जो है हम 0.10 से लेके 1.0 पॉइंट तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्ट्रोक एंड फिल कलर फॉर द शेप यू वांट टू ड्रॉ एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्टेज टू ड्रॉ द शेप। इसके बाद हम कलर लेंगे या स्टाइल लेंगे जो स्टाइल उसमें अप्लाई करना चाहते हैं और ड्रैग करेंगे पॉइंटर को ताकि हमारा जो शेप है वो स्टेज पे ड्रॉ हो जाए। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। We'll be right back.